नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। यूं तो भूमि पूजन के बाद उसकी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसको भव्य बनाने के लिए तमाम मंथन चल रहे हैं, जिससे सालों साल तक राम मंदिर याद किया जाता रहे। इसी के चलते ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तमाम इंजीनियर्स के साथ बैठक की है और उसमें यह तय किया जा रहा है कि आखिरकार बनने वाले मंदिर का स्वरूप कैसा हो, जिससे ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज रहे। दरअसल ट्रस्ट के लोगों समेत तमाम लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर कम से कम 1000 साल तक याद किया जाता रहे और उसकी बिल्डिंग और डिजाइन को कोई फर्क न पड़े। कभी अगर इतिहास में इसकी पूरी चीजें खंगाली जाए तो भी राम मंदिर के बारे में जो चीजें मिले वो बेहद भव्य निकले। इसीलिए मंथन चल रहा है। तमाम इंजीनियर्स और ट्रस्ट के लोगों के साथ जो बैठक हुई उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात का था कि मंदिर को इतना मजबूत और भव्य बनाना है कि वो सालों साल ऐसा ही बना रहे। श्रद्धालु यहाँ आने के बाद किसी भी तरीके से मायूस ना हो और इसमें इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना पेश किया जाए जिसको देखते ही बने। मंदिर की भव्यता के अलावा मजबूती को लेकर के जो मंथन चल रहा है उसमें चबूतरे बनाने, पत्थरों का इस्तेमाल किए जाने, इसमें जो भी मेटल लगेगा, जो भी केमिकल लगेगा, जो भी पत्थर लगेंगे या टाइल्स लगेंगे, उन सब का चुनाव होना बेहद जरूरी है। इसलिए देश विदेश से तमाम कारीगरों और टेक्नीशियंस को बुलाया गया है, जिससे कि वो अपनी राय दे सकें, क्योंकि आखिरकार जो मंदिर बन रहा है वो इतना भव्य स्वरूप लेने वाला है जिसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लिहाजा ट्रस्ट समेत इससे जुड़ा हुआ कोई भी शख्स कोई भी चूक नहीं होना देना चाहता। इसलिए मीटिंगों का दौर चल रहा है और तमाम चीजें तय की जा रही हैं। इससे पहले ही भूमि पूजन के वक्त ही यह तय हो गया था कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, जो कि संतों की तरफ से मांग की गई थी। 161 फीट जो ऊंचाई है वो गर्भगृह से नापी जाएगी और यही ऊंचाई जानी जाएगी राम मंदिर की। इसके अलावा जो तमाम एकड़ों में फैला हुआ परिसर होगा उसमें क्या क्या चीजें बनेंगी उस पर भी फैसला लिया जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक परिसर के भीतर अस्पताल, स्कूल, मॉल और दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। इन सब जगहों पर राम मंदिर से जुड़ी हुई तमाम चीजें डिस्प्ले की जाएंगी और राम भगवान के नाम से तमाम चीजों का भी वर्णन होगा, जिससे कि लोग जान सके कि भगवान राम के जीवन में क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण था। उनके पैदा होने से लेकर सारी चीजें इससे जुड़ी हुई वहीं पर डिस्प्ले की जाएंगी। इसके लिए सालों साल तमाम मूर्तियां और राम से जुड़े हुए चीजों का डिस्प्ले पहले से ही अयोध्या में होता रहा है, लेकिन अब इन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर राम मंदिर परिसर में ही रखा जाएगा। इस बीच ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत को लेकर के भी ट्रस्ट के सदस्य परेशान हैं। लगातार उनकी बीमारी पर नजर रखी जा रही है। नृत्य गोपाल दास मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको इलाज के लिए मेदांता में भर्ती कराया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। लिहाजा अभी जब तक उनका स्वास्थ्य लाभ नहीं होता तब तक वो बैठकों में नहीं आ सकेंगे। इस बीच जो महासचिव चंपत राय हैं वही सारे फैसले ले रहे हैं। लिहाजा इस मीटिंग में तमाम जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो उन्हीं से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन नृत्य गोपाल दास के एक बार ठीक होकर के आने के बाद इन सारे फैसलों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो राम मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर की भव्यता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हर उपाय कर रहा है और इसके लिए दिन रात मंथन भी चल रहा है। यानी कि हम यकीन कर सकते हैं कि एक दिन जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो न वो सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि श्रद्धालुओं की उम्मीद के हिसाब से होगा, जिससे देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन लाभ ले सकें। तो राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी तैयारियों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।